हम उस जगह पे हैं, ये पंचायत चांटीबाला पंचायत पड़ती है। और आज जो हमारा ये मसला है, ये रोड का मसला था। यहाँ 1 महीने से रोड लगभग बंद थी, जिसकी बंद होने का कारण यही है कि ये जो स्लाइड है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ज़रा स्लाइड की तरफ देखा जाए। ये ऊपर से स्लाइड आता है, बहुत बड़ा स्लाइड 1 महीने से 2 महीने से चला आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी ये रोड बंद है। आज हमने ठेकेदार साहब से बात की, जनाब एसडीएम साहब से, डीसी साहब से जब बात की इस बारे में, हमने उनको आगाह किया। उनका मैं जनाब एसडीएम साहब का, डीसी साहब का, ठेकेदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने स्पॉट पे आज हमें यहाँ पर मशीन भेजी। मेरे साथ इस वक्त हमारी इस पंचायत के हमारे नंबरदार साहब हैं, हमारे सीताराम जी हैं, मेरे बड़े भाई अब्दुल रहमान भाट साहब, मेरी बहन यहाँ प्रीतम जी जो है, जिनका ये नीचे मकान है। तो हम यहाँ पर इस वक्त जमा हुए और हमने यहाँ पर एक फैसला लिया कि ये जो रोड का पानी है, ये सीधे नाले में निकाला जाए, ताकि इस रोड को यहाँ बटला के, ताकि हमारे 5-6 घर जैसे हैं। प्रीतम जी का मकान है, आबिद वानी का है, सीताराम जी का है, अपना मूलराज जी है, बाबूराम जी है, एक हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा एक टैंक बना है। तो हम चाहते हैं कि हमने यही मशवरा किया कि जिसकी वजह से हमारा ये पानी नाले में जाए। और आज मशीन यहाँ पर पहुँची, ट्रैक्टर भी पहुँचा, इस वक्त मलबा वो काम शुरू है। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि अगर अगर पानी नाले की तरफ ना गया तो बार बार यहाँ पर ये स्लाइड आएगा। और मेरी एक गुजारिश है कि इसका मतलब तुरंत ठेकेदार जो है, डंगू का ठेकेदार जो है, इसको बहुत बड़ा डंगा लगना चाहिए, तकरीबन 20-25 मीटर का डंगा लगना चाहिए पीछे से और आगे से प्रोटेक्शन, तो जिसकी वजह से ये हमारा एक स्लाइड एरिया जो है थम सके। तो मेरी एक बार गुजारिश है, एक डंगा हमारा वहाँ गिमशाना में है, बलदेव जी के मकान के पीछे, एक डंगा हमारा ये है, 1-2 डंगा जो गंजोगा में है। तो मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट से, PMGS वालों से और जनाब एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, कि इस काम को तुरंत से जल्द करवाया जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये पानी जो है ये यहाँ से नीचे जाता है और आप देख सकते हैं कितना नुकसान हो रहा है। सब लोगों की ज़मीन जो है, ज़मीन बह चुकी है, ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। नीचे एक टैंक है, ये पानी सीधा टैंक पर जाता है और नीचे से घर हैं। अब मैं आपको इस साइड से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए, पानी जो है तो सारा यहीं पर रुकता है। तो आज मशीन को बुलाया गया है, मशीन इस पूरा मलबा उठाएगी, उसके अलावा फिर ये रोड को साफ़ करेगी। डाउन होगी जब रोड, तो उसके बाद हम मशीन को हम तभी जाने देंगे जब तक ना ये पूरा साफ़ हुआ। तो यहाँ पर हमारे लीडर गुल मोहम्मद भट्ट जी जो है, तो इन्होंने एक कड़ी मुशक्क़त की। इन्होंने बार बार एसडीएम को फ़ोन किया, ठेकेदार को फ़ोन किया। इनकी बदौलत ये मशीन यहाँ पे आई और ये मलबा उठ रहा है, क्योंकि रोड ये पूरी पंचायत की है और 1 या 2 आदमी की रोड नहीं है। इसलिए सभी लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी पंचायत में ऐसी मुश्किल आती है, चाहे वो अस्पताल की हो, रोड की हो, पानी की हो, तो सबको जो है तो एक हो जाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं करता है। जब खुशी का मसला आता है तब भी गुल मोहम्मद भट्ट सबसे पहले मुबारकबाद देने पहुंचता है। जब गम या मातम हो जाती है तब भी सबसे पहले गुल मोहम्मद भट्ट ही पहुंचता है। जब राशन का मसला होता है तो गुल मोहम्मद भट्ट पहुंचता है। स्कूल का मसला होता है तो गुल मोहम्मद भट्ट पहुंचता है। अस्पताल का मसला होता है तो गुल मोहम्मद भट्ट पहुंचता है। कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले गुल मोहम्मद भट्ट, बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी नफस के और बगैर किसी चीज़ के जो है तो मज़हब मिलत के खड़ा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे आदमी की जो है तो हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए। हमें भी ऐसे आदमी को मौके देने चाहिए काम करने के। मतलब साफ लफ्ज़ों में कहें तो हमें भी ऐसे इस आदमी को सरपंच बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे पूरी ज़मीन जो है तो ख़राब हो चुकी है, डंगे गिर चुके हैं। हमें भी इस आदमी को सरपंच बनाना चाहिए, जो पंचायत के बगैर किसी ओहदे के इतने काम कर रहा है, तो शायद सरपंच बनने के बाद और भी काम कर सकता है। साहब जो है हमारे, तो ये आपके इनकी दुकान यहाँ पे है, बहुत बड़ी दुकान है, पंचायत के सबसे बड़े दुकानदार हैं। तो अब मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कि सर, ये जो रोड का मसला है, ये आपको भी गाड़ी यहाँ पर सौदा लाने में परेशानी होती है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बाबूराम जी, शुक्रिया आपका। मैं तो बड़ा खुश हुआ, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। हम बड़े परेशान थे, जहाँ की 10-20 रुपये हमें किराया यहाँ से लगता था, वहाँ के लिए नफरी को उठाने को, सौदा के लिए। तो लिहाजा आज मशीन आई और ये पानी पूरा जो है वो पीछे से नाले के लिए जाना चाहे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, गुल मोहम्मद जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बाबूराम जी का भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, रात दिन मेहनत करके ठेकेदार साहब के साथ बात, एसडीएम साहब के साथ बात,
तहसीलदार साहब के साथ शाबाश बात बनाओ। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि हम इनका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया। तो अभी हम उसी जगह पे हैं जहाँ ये दलदला या स्लाइड बहुत आई थे। देख रहे हैं आप इस वक्त कितनी लोग यहाँ पर इस रोड की वजह से बंद थे। तकरीबन 2000 मुश्तमिल आबादी पे ये रोड बंद पड़ा हुआ था। ये हमारा यहाँ भटमास, चांटी बाला, चांटी पाई इसकी वजह से बंद पड़ा हुआ था। आज यहाँ पर ठेकेदार साहब ने मशीन भेजी, जनाब एसडीएम साहब ने, डिस साहब से हमने बात की और यहाँ पर मौके पे आके यहाँ पर मशीन लगी और इस मलबे को उठा के इस पानी को नाले में लिया जाए ताकि हमारे 5-10 घर जो है ये आज इस मतलब पानी से बचें। तो आज यहाँ पर ये देखें पैदल हमारी जितने भी लोग हैं, जितनी माएँ बहनें बुजुर्ग हैं, ये सब पैदल आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए ताकि हमारा ये जो है रोड कामयाब हो जाए। तो हम यहाँ बीमारदारियाँ मातमदारियाँ बहुत सारी हो रही हैं जिसकी वजह से हम लोग इस पर परेशान हैं। तो मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि हम मिलजुल कर इस मिशन को कामयाब करें ताकि हमारा ये सड़क भी कामयाब हो जाए। तो आज मैं फिर एक बार हमारे साथ ये लोग, ये मेरी बहन है, इनको यहाँ मकान है, इनको बड़ा नुकसान हुआ था जब यहाँ पर ऊपर। हाँ बहन से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इनसे भी पूछ सकते हैं इनका क्या परेशानी। मौत के मुंह में बैठ सके हैं हम, कैसे बैठे हैं हम इधर, मौत का मुंह है हाँ, हमारे लिए। तो जब यहाँ से ऊपर से पत्थर शत्र आते हैं डायरेक्ट इनके मकान पे इनका नुकसान हुआ था। इनका मतलब मकान अभी तक इनको कोई कुछ नहीं मिला। मेरी डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि इन लोगों को मुआवजा भी दिया जाए, मुआवजा भी दिया जाए और दंगे के हक जहाँ शुक्रिया। सभी को राम राम आदाब। जैसे कि आप जानते हैं कि पंचायत चांटी में रोज़ आए दिन कोई ना कोई मुश्किल आती रहती है। तो यहाँ पर जब भी मुश्किल का समय होता है, जब भी कोई पंचायत के ऊपर मुसीबत आती है किसी चीज़ की, कोई भी, तो हमारे जो लीडर हैं गुल मोहम्मद भट्ट साहब वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। जब खुशी की बात आती है तो सबसे पहले मुबारकबाद देने पहुँचते हैं। जब मातम होता है तो सबसे पहले मातम मनाने पहुँचते हैं। अस्पताल का मसला, स्कूल का मसला, राशन का मसला, बिजली का मसला, कोई भी रोड का मसला, तो सिर्फ एक वाहिद आदमी है हमारी पंचायत का गुल मोहम्मद भट्ट जो उस मसले को उठाता है और पूरा करता है। और जब हम लोग, मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आदमी हमारे दिन रात अपना वक्त तोड़ता है, काम करता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस आदमी की हम भी सपोर्ट करें। ये बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी नफस के हम लोगों के लिए अगर दिन रात काम करते हैं, क्योंकि ये रोड गुल मोहम्मद भट्ट की अकेले की नहीं पूरी पंचायत के है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इस बार आने वाले इलेक्शन में गुल मोहम्मद भट्ट को सब लोग जो है तो वोट देंगे और इन्हें भारी अक्सर से जिताएंगे। जब इलेक्शन की बारी आती है तब जो लोग छुपे हैं, जिनको न सियासत का पता न किसी कामकाज का पता, तब वो बीच में 2-4 आदमी आके तो फिर सियासत करने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोई किसी के बहकावे में न जाए, सिर्फ गुल मोहम्मद भट्ट को जो है तो भारी अक्सर से जिताया जाए। ये आदमी बगैर सरपंची के इतने बड़े बड़े मसले हल कर रहा है, सरपंच बनेगा तो ज़रूर मसले हल करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।